हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे काउंट सब इसलैंड। दिया गया है यू आर गिवन टू एम क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड वन और ग्रिड टू एम क्रॉस एन साइज के मैट्रिक्स दिए गए हैं। और वो क्या है? बाइनरी मैट्रिक्स। 0 और 1 है केवल। कंटेन्स ओनली जीरोज रिप्रेजेंटिंग वाटर। जीरो रिप्रेजेंट वाटर को कर रहा है एंड वन रिप्रेजेंटिंग लैंड। ओके, एन इसलैंड इज ए ग्रुप ऑफ वन कनेक्टेड फोर डायरेक्शनली। कोई भी इसलैंड है तो वो कनेक्टेड फोर डायरेक्शनली है, डायगोनली हम कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। एनी सेल आउटसाइड ऑफ द ग्रिड आर कंसिडर्ड वाटर सेल। आउट ऑफ ग्रिड वाटर सेल कंसिडर किए जाएंगे। An island in grid 2 is considered a sub-island if there is an island in grid 1 that contains all the cells that make up this island in grid 2। तो बोला गया है कि जो ग्रिड 2 में जो island है उससे हम ग्रिड 1 में जो island है उससे हम ग्रिड 1 के island को बना सकते हैं। ठीक है। तो इसको ग्रिड 2 का जो island होगा उसको सब island ऑफ ग्रिड 1 बोला जाएगा। ठीक है। ग्रिड 1 ग्रिड 2 दिया गया contains all the cells that make up this island in grid 2। Return the number of islands in grid 2 that are considered सब island। तो हमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ सब island है इन ग्रिड 2 जो ग्रिड 1 से बना सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि हम ये island को ग्रिड 2 के ये वाले island को सारे कनेक्टेड है तो इनसे बना सकते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसको फिर ये वाला कर लेंगे, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हम जो है ये इसलैंड ग्रिड 2 का बना सकते हैं। इसका मतलब है ये जो है सब इसलैंड है ग्रिड 1 का। कौन टू 1 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें ये वाले बना सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है तो नहीं बना सकते हैं ये इसलैंड। फिर देखेंगे ये बना सकते हैं, ये इसलैंड बना सकते हैं तो हमारे पास जो है नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ 1 है तो ये दो नहीं है। तो हमें ग्रिड 2 के सारे अगर वंस कवर हो जाएंगे ग्रिड 1 के थ्रू तो हम वो इसलैंड बना सकते हैं। ठीक है। डायगोनली कनेक्टेड नहीं है इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। फिर इनसे देखेंगे ये वाले से हम ये वाला इसलैंड बना सकते हैं। हाँ, हमारे जो जिस पोजीशन पे आई जी पे है 1, इस पोजीशन पे आई जी है तो इसलिए हम लोग ये इसलैंड बना सकते हैं। ये वाला तो यहाँ पर 0 है तो 0 इसलैंड ये नहीं बनेगा। फिर यहाँ देखते हैं ये वाला, ये भी सेपरेट इसलैंड है तो ये बनेगा। डायगोनली हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे इसलिए 1 + 1 तो हमारे 3 इसलैंड हो जाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है पूरा कनेक्टेड इसलैंड है ना, ये जो पूरा कनेक्टेड इसलैंड है ये ग्रिड 1 में अवेलेबल होगा। अगर ये पूरा इसलैंड ग्रिड 1 में अवेलेबल होगा और उससे ज़्यादा ही होगा ये, तभी जाकर के सब इसलैंड बना सकते हैं। अगर एक भी पार्ट इसमें मिसिंग हो गया, यहाँ पर मान के चलिए हमारा ये पार्ट नहीं है और यहाँ ये है, तो ये पूरा इसलैंड हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई आधा यहाँ से यहाँ तक तो मिल ही गया है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये पूरा पार्ट अगर ग्रिड 1 में मिल जा रहा है तो हम हमारा ये सब इसलैंड बनाना पॉसिबल है। सब इसलैंड मीन्स ग्रिड 1 से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 है तो हम 1 2 इनसे बना सकते हैं। अब बोलेगा कि 1 2 3 4 5 नहीं, तो इनसे ये हम कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं कहलाएगा। अब 5 तो हम इनसे ये 5 नहीं बना सकते हैं तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। तो अब हम ये करेंगे सबसेट मीन्स ये जो नंबर होगा हमारे पास 1 2 एवरी नंबर को चेक करेंगे कि हमारा जो हमारा सुपर सेट है उसमें अवेलेबल हूँ मैं, ये अवेलेबल हूँ, ये अवेलेबल हूँ, ये अवेलेबल अगर 5 होगा 5 अवेलेबल हूँ, नहीं हूँ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अब चेक करेंगे हमारे ग्रिड 2 से एवरी आईजे लैंड का एग्जिस्टेंस इन ग्रिड 1। ठीक है। ये एग्जांपल 1 को फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जैसे कि सबसेट जैसे 1 2 3 4 है और हमारे पास कोई सबसेट है 2 3 4, तो हम क्या करेंगे सारे एलिमेंट का एग्जिस्टेंस देखेंगे कि इसमें एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि तुम सबसेट हो। उसी तरह इसमें भी करेंगे। हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक। यहाँ चेक, अगर मान के चलिए यहाँ से हम लोग चेक करने लगेंगे, यहाँ से चेक करने लगेंगे
यहाँ से देखें ये एग्जिस्टेंस है, हाँ, ये अगर मान के 5 आ गया, ये एग्जिस्टेंस है, नहीं है, ये एग्जिस्टेंस है, हाँ है, ये एग्जिस्टेंस है, हाँ है, ये एग्जिस्टेंस है, हाँ है, ठीक है? तब हम सबसेट करेंगे तो 5 5 तो नहीं है भाई, तो इसलिए हमको ये सेकंड जो सबसेट होगा, इसका एग्जिस्टेंस सारे एलिमेंट का चेक करना है हमको सुपरसेट में, ठीक है? इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, ये ग्रिड 2 का जो है, ग्रिड 2 ये सबसेट है ग्रिड 1 का। ग्रिड ग्रिड 2 का जो आइसलैंड है, वो ग्रिड 1 के आइसलैंड का सबसेट है। और इन मतलब ग्रिड 1 से हम ग्रिड 2 को बना सकते हैं। इसलिए हमको ग्रिड 1 के हर एक ग्रिड का एक्सिस्टेंस चेक करने हैं ग्रिड 1 में, ठीक है? अब देखते हैं क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 पे देखेंगे कि ये 1 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ है, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट पे जाएँगे, ठीक। इस पूरा जो है ना, अगर जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, हम पूरे आइसलैंड जो पूरे आइसलैंड है, इस पूरे को चेक करेंगे। ये पूरे एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी तो सबसेट होगा, ठीक है? तो अब जैसे ये हो गया, इसको चेक किया, हाँ, क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, ये, हाँ, क्रिएट कर सकते हैं, ये, इनसे हाँ, क्रिएट कर सकते हैं, ये, हाँ, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा आइसलैंड है, ये जो पूरा आइसलैंड है 1, हम क्रिएट कर सकते हैं आइसलैंड, ग्रिड आइसलैंड देखो ग्रिड 1 के आइसलैंड पे, ठीक है? तो 1 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे 1, 1 देखेंगे इनसे क्रिएट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, तो चलो भाई 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये ग्रिड, ये वाले पूरा जो ग्रिड है, ये आइसलैंड जो है, इस वाले आइसलैंड से क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका ये दिया गया है। ये 0 है, जैसे यहाँ 0 आ तो हम फॉल्स कर देंगे। अब देखेंगे ये वाला जो आइसलैंड है, ठीक है? इनसे क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फिर ये वाले देखेंगे आइसलैंड क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, इनसे कर सकते हैं। तो फिर ये आइसलैंड के लिए 1 करेंगे, फिर ये आइसलैंड के लिए 1 करेंगे तो हमारा ये आइसलैंड होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जैसे ही स्टार्ट करेंगे हर एक ग्रिड में फॉर लूप लगाएँगे, और जिस ग्रिड में आइसलैंड स्टार्ट होगा, हम पूरे आइसलैंड को ट्रैवर्स करके चेक करना है, और आइसलैंड कैसा है? लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम कनेक्टेड है। डायगोनल नहीं है, डायगोनल नहीं है। अगर डायगोनली होता है तो ये दोनों मिल करके एक आइसलैंड होता है। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस डिफरेंस है, इसलिए डायगोनल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जाएँगे, अब इसको चेक करेंगे, फिर इससे कनेक्टेड चेक करेंगे, ठीक है? फिर इससे कनेक्टेड चेक करेंगे, फिर इनसे कनेक्टेड चेक करेंगे, फिर इनसे कनेक्टेड चेक करेंगे, फिर इसके राइट में जाएँगे, 0 है तो नहीं जाएँगे, फिर बॉटम आएँगे, फिर राइट आएँगे। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जहाँ हमको 1 मिलेगा उसके लिए डीएफएस लगाएँगे, ठीक है? डीएफएस, पीएफएस जो लगाना है आप लगा सकते हैं। तो डीएफएस ईज़ी होगा, डीएफएस लगाएँगे, और अब देखेंगे कि ये ग्रिड एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर यहाँ देखेंगे ये ग्रिड एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ग्रिड एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं, सारे ग्रिड के लिए चेक करेंगे, ठीक है? सारे ग्रिड के लिए चेक करेंगे, और उसके बाद रिटर्न थ्रू करते जाएँ। अब मान के चलिए इसके बाद हमारा 0 आ गया। जैसे ही 0 आएगा तो हमको ये ग्रिड क्रिएट नहीं करा, ये वाटर है, हमको ये आइसलैंड ही क्रिएट करना है। तो जैसे ही 0 आ गया तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहाँ से रिटर्न ट्रू, हमें ये आइसलैंड क्रिएट करना है। हो सकता है यहाँ 1 ही हो, तो हम फिर भी ये आइसलैंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया, इसके राइट में 0 आ गया, या फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है? बट हमारा ये अगर 1 मिल गया ना, ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, तो हमें ट्रू करना है। उसके बाद अगर 0 भी आ गया, 0 भी आ गया, 0 भी आ गया, ठीक है? इस आइसलैंड के आगे 0 भी आ गया तो हमको रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है? और हर एक के लिए यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमको 1 एग्ज़िस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग डीएफएस लगाएँगे। डीएफएस कैसे लगाएँगे देखते हैं। फॉर लूप लगाएँगे, i इक्वल टू 0 से लेकर के m तक पूरे रो में, फिर j इक्वल टू 0 से लेकर के m तक, ठीक है? ये लगाएँगे। अब जहाँ से हमको ग्रिड 2 में 1 फाइंड होगा, अब जैसे ही 1 फाइंड होगा, हम तुरंत डीएफएस लगाएँगे। डीएफएस लगाएँगे, और डीएफएस के हर एक एलिमेंट को, जितना भी कनेक्टेड ग्रिड होगा सारे कवर हो जाएँगे, और सारे कवर एलिमेंट जो है उसको चेक करेंगे ग्रिड 1 से। अगर ये सारे कनेक्टेड हमारा ट्रू हो गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर एक भी हमारा ये जो ग्रिड है 1 वो नहीं मिला इसमें, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई ये हम जो सब आइसलैंड है क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं इससे। उस तरह से करेंगे हम लोग। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ m इंटू, हाँ, ठीक है। डीएफएस लगाएँगे, और हर एक डीएफएस को विजिट भी करते चलेंगे। विजिट के लिए क्या करेंगे, जिस पर डीएफएस लगाएँगे उसको, और ग्रिड को 0 करते चलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग विजिट भी कर सकते हैं। चलिए कोड देख लेते हैं। ये ग्रिड का साइज़ निकाल लिए हैं, रो एंड कॉलम।
अब आंसर जीरो ले लिया और आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, जे जीरो। अब जहाँ पर ग्रिड टू आई जे इक्वल टू वन होगा तो वहाँ से हम डी एफ एस लगा देंगे, और वो जो पूरा सब ग्रिड है और सब एक्सलेंट है वो देखेंगे पूरा कनेक्टेड है कि नहीं है, और कनेक्टेड है तो वन में भी, ग्रिड वन में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है सारी ग्रिड की नहीं। ठीक है, सारी ग्रिड एग्जिस्ट करेंगे। अगर वैसे ट्रू आया तो हम वन ऐड कर देंगे आंसर में। हम देख लेते हैं यहाँ पर डी एफ एस लगाए, ग्रिड वन ग्रिड टू आई जे, आई लेस देन जीरो होगा तो हम ग्रिड से बाहर चले जाएंगे, ग्रेटर देन होगा फिर ये होगा ये, ग्रिड आई जे जीरो होगा तो हमारे ग्रिड टू में जो है जीरो आ गया है, तो हमको ग्रिड वन से अगर वन ही हो जीरो भी हो तो हमको ये जीरो तो क्रिएट कर ही सकते हैं, जीरो होगा फिर भी जीरो क्रिएट कर सकते हैं, वन होगा फिर भी हम उसको क्या कहते हैं इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो केवल इसका ग्रिड क्रिएट करना है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। फिर ये जो ग्रिड टू है आई ये जीरो कर देंगे। अब ये यहाँ पर हम जो है पास रेफरेंस किए हैं तो ये जैसे जीरो करेंगे तो एक्चुअल ग्रिड में अपडेट हो जाएगा, तो विजिटेड भी हो जाएगा वैसे। फिर लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, टॉप जाएंगे, बॉटम जाएंगे। ठीक है, चारों ट्रेवर्स करके आएंगे, देखेंगे कि हमको चारों तरफ से ट्रू आया है। ठीक है, चारों तरफ से ट्रू आया है, जैसे यहाँ पर रहेंगे और टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट और राइट चेक कर लेंगे। लेफ्ट में भी क्योंकि यहाँ आ जाएंगे तो लेफ्ट में भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे सारे चेक कर लेंगे, देखेंगे कि हाँ ट्रू है, और उसके बाद देखेंगे हमको करंट ग्रिड में वन स्टोर है, करंट ग्रिड में वन स्टोर है। ग्रिड टू में जीरो स्टोर होगा तो यहीं से रिटर्न कर देंगे, अगर ग्रिड टू में वन स्टोर होगा तभी जा करके हम इसमें इंटर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ग्रिड टू में वन है तो ग्रिड टू को विजिट कर दिया। अब ग्रिड वन में देखेंगे कि वन है कि नहीं है, अगर ग्रिड वन में उस इंडेक्स पे आई जे इंडेक्स पे वन है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से ट्रू आया ही है और उस करेंट पॉइंट पे भी अगर वन है उसकी इक्वल उसको ट्रू कर देंगे कि हाँ भाई ट्रू आ रहा है तो रिटर्न, और नहीं तो अगर नहीं मिल रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से चलिए डी एफ एस भी एक चेक ही कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे क्या करेंगे, हम डी एफ एस लगाएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे तो इसको जीरो कर देंगे, इस पॉइंट पे आएंगे इसको जीरो कर देंगे, इस पॉइंट पे आएंगे फिर इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे आएंगे इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे, इसका देखेंगे टॉप राइट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट दोनों जो है डीएफएस में, डीएफएस देखेंगे टॉप, ठीक है, टॉप में जाएंगे फिर भी ग्रिड टू जीरो देगा, बॉटम में जाएंगे फिर भी ग्रिड टू जीरो देगा, लेफ्ट में जाएंगे फिर भी ग्रिड टू जीरो देगा कि यहाँ से जीरो करके आए, फिर साइड में जाएंगे जीरो आएगा। अब ये जो करेंट पॉइंट पे है, करेंट पॉइंट पे यहाँ देखेंगे, इसको भी अब जीरो कर चुके हैं, यहाँ पर विजिट कर दिया। अब यहाँ देखेंगे कि वन हमारे पास है कि नहीं है, वन होगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। उसके बाद हम लोग फिर कहाँ से आए होंगे, यहाँ से आएंगे, आए होंगे डीएफएस इधर से ऐसे लगा है, ऐसे लगा है यहाँ पर, तो फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से अगर हमारा राइट से जो है राइट ये हुआ तो ये हमारा ट्रू भेजा ही है, और फिर टॉप में जीरो है तो ये भी ट्रू भेजेगा ही, बॉटम जीरो है तो ये भी ट्रू भेजेगा ही। फिर यहाँ से अगर लेफ्ट में लगाएंगे तो लेफ्ट ये यहाँ पर जीरो हम स्क्रॉल करके आए, जीरो होगा ही, तो यहाँ पर भी फिर से ट्रू रिटर्न कर देंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो दोनों ट्रू होगा। और करेंट ग्रिड वन जिस करेंट ग्रिड है ये वाले ग्रिड पे है तो ये ग्रिड वन में देखेंगे वन है कि नहीं है, अगर वन है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। देखिए यहाँ यहाँ पर ग्रिड टू वन होगा तो यहाँ ग्रिड वन भी वन होना चाहिए, तभी जा करके दोनों को हम क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।